हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स फोबिया में। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आज हम करते हैं टीएस ग्रेवाल का इलस्ट्रेशन 19, जो कि डीके गोयल में क्वेश्चन नंबर है 35। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या डिफरेंस है। सब कुछ सिमिलर है, बस एक लाइन नीचे लिखी हुई है कि टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो सिंपल है। पहले वही सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर निकालेंगे और फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए कहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे। और रिवैल्यूएशन में केवल वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम दे रखा है 70,000 का, जिसके लिए हमने पहले रिजर्व बना रखा है 60,000 का। तो 60 तो कवर हो जाएगा लॉस, तो 10,000 का आ जाएगा लॉस। वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में लिखकर और क्रेडिट में लॉस को ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद और कोई भी चीज़ रिटर्न ऑफ करने वाली नहीं दी है, ना ही लायबिलिटी में और ना ही एसेट्स में। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ओल्ड रेशियो दिया है STUB का 4321 और न्यू रेशियो दिया है 3124। तो ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइस या गेनिंग शेयर को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ओल्ड था 4/10, न्यू था 3/10। तो 4 - 3 1/10 सैक्रिफाइस। ऐसे इसका 3 - 1 2/10 सैक्रिफाइस। इसका 0 और इसका 1 - 4 यानी -3 यानी कि गेन हो गया। ये 3/10 इसने क्या किया, गेन कर लिया। इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए तो देखिए केवल एक ही इन्फॉर्मेशन दे रखा है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम दिया है 70,000 का और रिजर्व दे रखा है 60,000 का। तो क्लेम जो आया है 70,000 का, ये लॉस है, तो 60,000 रिजर्व से लॉस कवर हो गया। जो 10,000 लॉस कवर नहीं हो पाया उसको रिवैल्यूएशन में लिख देंगे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से। और यही लॉस है, इसको इधर बांट देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या बाय लॉस ट्रांसफ़र करके STUB में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले उनकी ओल्ड कैपिटल लिखेंगे बाय बैलेंस BD करके 2 लाख, 1,50,000, 1 लाख और 50,000। इसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी गुडविल के लिए, तो उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर गेन कौन कर रहा है, B। तो B की कैपिटल डेबिट हो जाएगी गुडविल से, 2 गुडविल लिख देंगे, ठीक है। और कितने से आएगी, 27,000। कैसे आएगा अमाउंट, ये जो गुडविल की अमाउंट दे रखी है 90,000 इंटू 3/10, तो ये 9,000 बन जाएगा। 9 3 या 27,000 आ जाएगी। इन्होंने सेक्रीफाइस किया है, इनकी कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा S और T की। तो इसने 1/10 किया है तो 9 बन जा 9,000 और 9 2 जा 18,000 से। इसके बाद रिवैल्यूएशन का लेजर कर देना है। रिवैल्यूएशन के में पार्टनर्स कैपिटल इधर लिखा है बाय में, ठीक है। तो ये लॉस था, लॉस से कैपिटल डिक्रीज होगी, डेबिट में आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 4321। फिर बैलेंस CD निकाल लेना है, हमें कैपिटल निकाल लेनी है इनकी नई वाली बिफोर एडजस्टमेंट से पहले। तो देखिए 2,09,000 हो गया इधर का टोटल, इधर 4,000 माइनस करके 2,05,000 बचेगा। इधर 150 और 18 168 हो गया, 3 माइनस करके 165 बचेगा। 1 लाख माइनस 2,098 और ये 50,000 माइनस 27 और 128 लेस कर देंगे, 22 बचेगा। अब ये कैपिटल आई है हमारी बिफोर एडजस्टमेंट, और जबकि क्वेश्चन में कहा है आफ्टर एडजस्टमेंट कैपिटल एडजस्ट करनी है, तो इस कैपिटल को पहले ब्रॉट डाउन करेंगे नीचे बाय बैलेंस BD। ये वाली कैपिटल जो है वो सब यहाँ पर लिख दी जाएगी। अब हमें क्या करना है, कैपिटल एडजस्ट करने के लिए टोटल करना होगा इनका। तो ये जो कैपिटल आई है नई वाली, इसका टोटल कर लेंगे तो ये बनता है 490। 490 को इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। तो न्यू में बांटना है तो टोटल हो गया 10 से डिवाइड किया तो 49,000 आ गया एक का। 49 3 जा 147, एक लाइन 2 लाइन छोड़कर यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस CD के नाम से। फिर 41 1 जा 49, फिर 2 जा और फिर 4 जा। तो ये न्यू रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब हमें ये बिफोर एडजस्टमेंट कैपिटल है, ये आफ्टर एडजस्टमेंट कैपिटल आई है, इनमें कंपैरिजन करना होगा। तो इसकी पहले कैपिटल ज़्यादा थी, अब कम आ रही है, तो ये इसका ये 58,000 या तो विड्रॉ करेगा या अपने करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करे, तो हम लिख देंगे टू करंट अकाउंट
और यहाँ लिख देंगे 58। कभी कभी क्वेश्चन कहता है कि या तो पार्टनर विड्रॉ कर लेगा या कैपिटल उसकी कम पड़ती है तो लेकर आएगा, तो टू कैश या बाय कैश लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी कैपिटल ज़्यादा थी, इसने करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी। इसके बाद इसके कैपिटल है 165 पहले और अब आई है 49, तो इसने भी करंट अकाउंट में डिफरेंस को ट्रांसफ़र कर दिया 165 माइनस 49 करके। और इधर इसकी 98 है, इधर भी 98 है, तो इसका कुछ भी नहीं होगा। जबकि इसकी पहले कैपिटल थी 22,000 और नहीं आ रही है 196, तो इसको और कैपिटल लानी पड़ेगी, तो इसका कैपिटल करंट अकाउंट हो जाएगा निगेटिव बाय करंट अकाउंट 174 आ जाएगा 196 माइनस 22। या फिर क्वेश्चन करंट अकाउंट ओपन करने के लिए ना कहता तो हम बाय बैंक लिखते, ये एडिशनल कैपिटल लेकर आता है इतनी। ठीक है, तो ये बन गया कैपिटल अकाउंट। अब जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे तो बैलेंस शीट में ये वाली कैपिटल लिख देनी है। ठीक है, और दूसरी चीज़, करंट अकाउंट का ये बैलेंस आया है तो ये बैलेंस कैसा है, डेबिट है कि क्रेडिट है। तो आप लोग सोच रहे होंगे डेबिट साइड में आया है तो डेबिट बैलेंस है, ऐसा नहीं है। जिस साइड का टोटल ज़्यादा था उस साइड का बैलेंस माना जाएगा। क्रेडिट का टोटल ज़्यादा था ना, तो ये हो गया क्रेडिट का बैलेंस, और ये डेबिट का टोटल ज़्यादा था तो ये हो गया डेबिट बैलेंस। तो ये क्रेडिट बैलेंस है तो ये क्रेडिट मीन्स लायबिलिटी में दिखाया जाएगा, ये डेबिट बैलेंस है तो ये एसेट्स में दिखाया जाएगा। जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो लायबिलिटी में सबसे पहले कैपिटल लिख लेंगे चारों की ये वाली, और फिर टू करंट अकाउंट हेडिंग डाल के एस और टी की ये करंट अकाउंट का बैलेंस लिख लेंगे, टोटल करके बाहर लिख देंगे फिर। और उसके बाद जो लायबिलिटी आई है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 70,000 को लिखना होगा हमें। ठीक है, बाकी सारी लायबिलिटी सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगी। उसके बाद एसेट्स में सारी एसेट्स को कॉपी पेस्ट कर देना है सेम, बस करंट अकाउंट एक लिखा जाएगा यू का बी का 20 करंट अकाउंट करके लिख देंगे 1,74,000 बैलेंस शीट में। बस टोटल करके दोनों साइड के टोटल इक्वल आ जाएंगे, और इसी तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो कैपिटल एडजस्टमेंट में बस हमें यही करना होता है, पहले बिफोर एडजस्टमेंट कैपिटल निकालनी होती है, फिर उसको नीचे लाकर आफ्टर एडजस्टमेंट करते हैं हम।